अपनो पतिव्रत धर्म संहारे री निभाए जइयो बहना। प्यारे होए भीम बलधारी, वो कुंती माता के बेटा भीम जिन्होंने 10,000 हाथी का बल था और हाथी को घुमा के फेंका जो आकाश में उड़ा चला गया था। ऐसे भीम जैसे बलधारी, अर्जुन जैसे बाणाधारी पैदा होंगे जब तुम पतिव्रता बनोगी तब। प्यारे होए भीम बलधारी, अर्जुन से बाणाधारी, अरे प्यारे लेंगे राम अवतार। भगवान तुम्हारे बेटा बन के आ जाएंगे, अरे तुम्हारे लेंगे राम अवतार री निभाए जइयो बहना। पति के चरण सदा चित धारे री निभाए जइयो बहना। पति के चरणों का ध्यान केवल अब वहीं आ जाइए उसी प्रसंग पर। धरा देवी ने कहा, देख मैंने तुझे भाई कहा है और मैं तेरी बहन हुई इस रिश्ते से, और इस रिश्ते से तू जो भी मांगेगा मैं वही दूंगी। धर्म अच्छी नीति से जो मांगेगा वही दूंगी बहन के नाते से। लेकिन सोच लेना, इस नाते के अलावा अगर कुछ भी मांगेगा तो तेरा अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कौवा अंधो रात में, दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खोए। कौवा तो रात में अंधा होता है, उल्लू दिन में अंधा होता है, लेकिन कामी जो होता है, बुरी विचार वाला व्यक्ति, गंदे विचार वाला व्यक्ति, वो रात और दिन दोनों में अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसने कहा, माता धरा देवी के कहने पर भी, समझाने पर भी उसने कहा, उसने माता धरा देवी के स्तनों की ओर इशारा किया कि मुझे तुम्हारे ये चाहिए। तो माता धरा देवी ने कहा, इसको अच्छी सोच से सोचना माताओं, बुरे उससे न सोचना, अच्छी दृष्टि से। ये कथा है, पवित्र कथा है, आती है। तो कहा, दुष्ट तेरी नियति केवल हाड़ मांस के चमड़े पर आई, अरे नीच मैं वचनबद्ध हूँ चल, लेकिन तेरी आशा पूरी नहीं होगी। उसका कहने का अर्थ कुछ और था बनिया के लड़के का, लेकिन माता वचनबद्ध थी और आटा दाल और चावल ले भी चुकी थी उससे पहले। उसके बाद में अब क्या किया, तो वहीं चाकू पड़ा था, चाकू, और चाकू लेकर के धरा देवी ने अपने दोनों स्तनों को काट के और पकड़ के बनिया के लड़के के मुंह पर मार दिया। कर ले, और अपने पल्लू को ऐसे सीने से लगा करके दौड़ती हुई चली, भागती आई, रक्त की धारा बहती जा रही है, पूरी साड़ी रक्त में खून में रंग गई है, और जाकर के घर में धरती पर गिर पड़ी एकदम से। आज जो भोलेनाथ मैया पार्वती आए थे, वेश बदल करके वो एकदम से प्रकट हो गए, अपने असली वेश में आ गए, और उन्होंने कहा, भोलेनाथ मैया पार्वती ने कहा, तुमने अतिथि का स्वागत करने के लिए अपने स्तनों को जो दान में दिया है, अपने स्तनों को न्योछावर कर दिया, आज हमारा वरदान है, ये आशीर्वाद है, हम ये आशीर्वाद दे के जाते हैं कि एक दिन ये स्तन दान किए, एक दिन भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, और हे धरा देवी तुम यशोदा बनोगी, तुम्हारे जो पतिदेव हैं वो नंद बनेंगे, और तुम्हारे इन्हीं स्तनों का पान भगवान करेंगे आकर के। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। तो वो शंकर भगवान का वरदान था कि स्तन काटे तो भगवान स्तन पान करेंगे आकर के। हे परीक्षित, इसी के कारण आज भगवान ने आकर के मैया यशोदा का स्तन पान किया, और ये कथा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति जिसके हृदय में होती है वो तो पागल हो जाता है, वो कुछ नहीं देखता। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले, इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हम
अपने पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। छोड़ी प्रीत जहान की, मोही आप संभाले। छोड़ी प्रीत जहान की, मोही आप संभाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। कुछ नहीं बचने वाला, ये दुनिया है पानी, कुछ नहीं बचने वाला। हमने हर एक श्वास में जप ली नाम की माला। हमने हर एक श्वास में जप ली नाम की माला। लौ लागी भगवान की, हम हो गए मत वाले। लौ लागी भगवान की, हम हो गए मत वाले। हम हो गए मत वाले, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। जय हो, दोनों हाथ ताली की सेवा करते हुए। दुनिया ताने मारे, हम तो हैं दीवाने, दुनिया ताने मारे। हम तो प्रभु के द्वार पर अपना सर्वस्व हारे। हम तो प्रभु के द्वार पर अपना सर्वस्व हारे। ईश्वर की राह मिली, सद्गुरु शरण में आए। ईश्वर की राह मिली, सद्गुरु शरण में आए। पाया साचा प्रेम को आपा दिया चढ़ाए। पाया साचा प्रेम को आपा दिया चढ़ाए। ज्योत जगी इस ज्ञान की, हम हो गए मत वाले। छोड़ी प्रीत जहान की, हम हो गए मत वाले। छोड़ी प्रीत जहान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मत वाले। हम हो गए मत वाले, हम हो गए मत वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुछ ही दिनों में भगवान कृष्ण और बलराम बड़े हो गए और घुटनों के बल चलने लगे। घुटनों के बल गोपियां आती हैं, वहां से जो भी निकलती हैं तो गोपियों के पीछे चलने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं कभी गोपियों की तरफ और कभी हंसने लगते हैं किलकारी मार करके। मैया यशोदा ये दृश्य देख देख करके हंसते हंसते लोट लोट हो जाती है। गोपियां हंसते हंसते लोट लोट हो जाती हैं। भगवान धीरे धीरे करके और बड़े हुए, लेकिन एक दिन की बात है,
भगवान मैया यशोदा से माखन मांग रहे थे, माखन। माताओं, किसी माता जी को तो नींद आ रही है लगता है, माता जी सो रही हैं बीच में। जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान देना, एक दिन भगवान अपनी मैया से माखन मांग रहे थे, माखन। तो मैया कह रही है, नहीं लाला माखन न खाओ, तुम घी, वो दूध पियो, मेवा खाओ, पकवान खाओ, जिससे बड़े हो जाओ। तो भगवान कहते हैं, नहीं मैया, मैयारी मोय माखन भावे, जो मेवा पकवान कहते तू मोय नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहते कबहू अपने घर, देखूं माखन खात। मन ही मन कह रही है, कभी अपने माखन खाते हुए देखूं ना, ये मेरे घर में आ जाए। और मैया यशोदा कितनी निठुर है, बड़ी कठोर है, जो माखन मांग रहा है लाला, लेकिन दे नहीं रही है। और मेरे घर में आ जाए तो इतना दूं कि जितना खाए भर भर के खा ले। तो सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालन के मन की जानी। ग्वालन कह रही है, बैठे जाए मथनिया के डिग, तब हो रहो छपानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालन के मन की जानी। मैं मेरे घर में जाए तो माखन खोल के रख दूंगी, छुप जाऊंगी, और फिर ये जितना खाएं खा लें, मैं रोकूंगी नहीं। सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालन के मन की जानी। वो घट घट की जानने वाले, तन की जाने, मन के जाने, जाने चित्त की चोरी। और उन श्री हरि से क्या छुपो है, जिनके हाथ में जग की डोरी। फिर क्या छुपा है? तो कहा, चिंता मत कर गोपी, आऊंगा। और एक दिन समय आने पर भगवान उस गोपी के घर में गए। माखन रखा था, भगवान माखन खाने लगे। गोपी ने जैसे ही आई, गोपी देखा, एकदम से प्रसन्न हो गई। वाह, जिसकी मैं इच्छा करती थी कि मेरे घर में आ जाए, मेरे माखन का भोग लगाए, तो वो ही आज मेरे घर में आके माखन खा रहा है। अब और गोपियों को बुला लाऊं। तो गोपियों को बुलाने गई, तब तक भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए, वहां से भाग आए। और जैसे ही घर में लौट करके आई तो एकदम से बेचैन हो गए, क्योंकि इस छवि का जो दर्शन करे फिर दर्शन न हो तो कैसी दशा हो जाती है। अब गोपी बेचैन हो गई, क्या करे, कैसे दर्शन होगा। तो कोई उपाय नहीं मिला मेरी माताओं। तो गोपियों ने कहा, चलो ऐसा करते हैं, शिकायत करने चलते हैं। शिकायत करने चलते हैं। शिकायत तो शिकायत भी कर आएंगी, शिकायत का बहाना हो जाएगा, लेकिन लाला के दर्शन हो जाएंगे। और देखिए, गोपियां ही कोई वैसे भाव न समझना, गोपियां कोई ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। वो तो बड़े बड़े ऋषि उनके बराबर नहीं थे गोपियों के। देवता भी गोपियां बन के आए थे, ऋषि गोपियां बन के आए थे। क्यों? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। हमारी आपकी तरह नहीं, उनके प्रेम में वासना नहीं थी माता, पवित्रता थी। और प्रेम हकीकत में पवित्र होता है, वो भगवान का रूप होता है। और जहाँ वासना, गंदगी होती है, वो प्रेम नहीं होती, वो गंदगी होती है, वो वासना होती है। तो लेकिन गोपियों का मन जो है वो पवित्र है। और तो गोपियां सोचती हैं दर्शन करने जाएं तो शिकायत करने के बहाने इनका दर्शन कर लेंगे। गई यशोदा के पास, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, तेरे लाला ने मेरा सारा माखन खा लिया। अरे गोपी क्या बात करती है, मेरे घर में इतना माखन होता है, इतनी गायें हैं, और मेरा लाला तेरा माखन क्यों खाएगा। कहा, नहीं मैया, मैं सही कह रही हूँ। कह रहे, तू झूठ बोलती है, झूठी है, चल जाए यहाँ से, मेरा लाला किसी का माखन नहीं खाता। कि तो बुला तो अपने लाला को, देख तो लूं, बुला अपने लाला को, अभी बताती हूँ, कहीं न कहीं उसके मुख पे माखन लगा होगा। तो कहा, ठीक है, अभी बुलाती हूँ। और भगवान को बुलाया।
तो गोपी सुध-बुध भूल गई भगवान का दर्शन करके। अब गोपी जाए नहीं। मैया यशोदा ने कहा जब शिकायत करने आई तो शिकायत हो गई, वो क्यों नहीं जा रही है? कहा मैया कुछ मत पूछ, तेरा लाला बड़ा नटखट है, बड़ा छलिया है। तो गोपी जैसे तैसे करके अपने को संभाल करके आई, चली आई। अब भगवान गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए माखन चुराने के लिए जाने लगे, घर घर में जाते हैं। जिस समय घरों में ब्रजबाला दधि दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से कृष्ण को बुलाया करती थी। मनोहर गीत गाती थी, भगवान को बुलाया करती थी कि चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने से, मेरे मोहन मेरे रसिया आए जइयो किसी बहाने से। ये बुलाती थी ऐसे भगवान को। तो भगवान जाते भी थे, क्योंकि प्रेम की पुकार जहां लगाई जाती है तो भगवान जरूर जाते हैं। और जाते रोज माखन चुराने के लिए, माखन खाने के लिए। तो गोपियां शिकायत करने आती। अब भैया यशोदा ने क्या किया कि अपने लाला को कंट्रोल कर दिया, अपने लाला पर कंट्रोल कर दी कि आज के बाद जाएगा नहीं घर छोड़ करके कहीं। अब कहीं नहीं जाता। अब गोपियां अब फिर बेचैन हो गई कि अब तो आता भी नहीं है। और मैया यशोदा ने कहा देख गोपी, तब मानूंगी मैं सही बात जब तू मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाएगी। अरे तुम ऐसे ही बहाना बनाती रहती है झूठा कि मेरा खा गया, मेरा खा गया, मेरा खा गया, लेकिन कभी पकड़ के लाई, रंगे हाथ पकड़ के लाना, तब मैं जानूंगी। कहा तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगी तो रंगे हाथ ही पकड़ के लाऊंगी, वैसे नहीं आऊंगी। अब गोपी चली गई। भगवान बहुत दिन तक नहीं गए। अब गोपी ने सोचा कि अब नहीं आएगा, अब कोई बात नहीं है, अब तो चौकसी कर दी। तो गोपी घर छोड़ गए और बाहर काम काज संभालने के लिए चली गई। तो गोपी गई थी कंडा बनाने, उपले बनाने गई थी। और इधर मनसुखा से भगवान ने कहा मनसुखा भैया देख के तो आना, घर खाली है कि घर में कोई है। मनसुखा गया और मनसुखा ने देखा कि भैया घर पूरा खाली है, वो तो घर में है ही नहीं गोपी। तो कहा चले, चलो। अब सभी ग्वाल वाल उस गोपी के घर में प्रवेश कर गए और अब ढूंढ रहे हैं माखन कहाँ रखा है। तो क्या देखा है कि माखन उस पर सीके पर रखा है, सीके पर ऊपर। ब्रज में वृंदावन में ऐसा ही होता है, राजस्थान में भी हमने कहीं कहीं देखा है कि माताएं ऊपर वो बना देती हैं सन की रस्सी का छीका, उस पर रख देती हैं भोजन भी और मक्खन भी। ऐसे ही गोपी ने उस पर रख दिया मक्खन। अब देखा कहाँ है तो नजर पड़ा कि वो है। कहा तो उतारोगे कैसे? देखो ऐसा लग रहा है जय जय श्री राधे श्याम। माताओं समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठा के बताओ। आ रही है तो ठीक है, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है। अब कहा चोरी कैसे करोगे? ग्वाल वालों ने कहा जो बड़े मोटे मोटे हैं वो चार नीचे लग जाएं, फिर दो उनसे थोड़े वैसे हों वो उनके ऊपर लग जाएं, और सबसे ऊपर लग जाऊंगा मैं। भगवान कन्हैया ने कहा सबसे ऊपर लग जाऊंगा मैं, और उतार लेंगे मगन पे सब बांट बांट के खा लेंगे। एकता में शक्ति होती है, तो सब बांट बांट के खा लेंगे। सब नीचे लग गए भगवान, फिर कोई ऊपर, उसके ऊपर, सबसे ऊपर भगवान हो गए। और भगवान ने माखन लिया और माखन लेकर के वो सब खुद खाने लगे, ग्वाल वालों को खिलाने लगे। गोपी ने कहा देखूं घर में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो गोपी याद आई, वो काम छोड़ करके हाथ गोबर में सने हैं उसके, और आई। उसका मकान बड़ा बड़ा था, जैसे अपना आश्रम है ऐसे ही। अब यहाँ बालक चोरी कर रहे हो और दरवाजा हो उस जगह पे। अब वहां से ही, अब जो मनसुखा था ना, मनसुखा बड़ा चंचल था, हंसोड़ा था बहुत।
मजाक बहुत करता था। तो मनसुखा उधर ही नजर किए था दरवाजे की तरफ, और जैसे ही गोपी आई दरवाजे में देखा, मनसुखा ने कहा भैया आ गई, और उठ के खड़ा